तो हेलो गाइस, हम आ गए हैं अपने दूसरे वीडियो पे। इसमें मैं क्या करूँगा, अपने जो मैंने स्टोरियाँ लिखी हैं उनके हर स्टोरी का एक छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको अपने स्टोरी के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग को जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो एक हिडन हीरो के ऊपर है, जो मैंने एक रियल आदमी के ऊपर वो कहानी लिखी है। तो आपको बताना है उस स्टोरी को पूरा समझिए कि किस इंसान के ऊपर एक तरीके से होता नहीं है बायोपिक, वैसा टाइप का मैंने लिखा है। तो शुरू करते हैं। एक गाँव में पला बड़ा एक लड़का, जो शक्ल से नहीं पर अक्ल से बहुत बुद्धिमान था। उसके अंदर सब कुछ था, पर उसे बहुत गुस्सा आता था। वो मतलब एक तरीके से बहुत गुस्से वाला इंसान था। उसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से वो हमेशा हर चीज़ों को लाइटली लेता था। हमेशा मतलब उससे कोई बड़ी चीज़ हो, उसको हमेशा लगता था भाई चाहे जितना शक्तिशाली है मैं हूँ, मेरे अंदर हौसला है, मैं जिता दूँगा। ऐसा उसके अंदर उसका था। तो स्टार्टिंग हमारी कहानी जो है ऐसे मैंने बनाई कि उसके कहानी कोई पढ़ रहा है, उसके 20 पन्ने जो हैं आगे के गायब हो चुके हैं, ऐसा मैंने अपनी कहानी बनाया है। अब उसके बाद उस 20 पन्ने के बाद 2024 से स्टार्टिंग हुई कहानी की। अभी उस देश में कई सारे मतलब ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम चल रहा है किसी देश में, जैसे हम इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो वैसे ही उस देश में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। कौन से देश है ये आप लोग को बताना पड़ेगा। तो कहानी हमारी ऐसे स्टार्ट होती है कि वो जो लड़का है, वो लड़का अपने परिवार में रहता है और उसका पूरा जॉइंट फैमिली है। अब वो मतलब रात को जब रात हो जाती है तो अपने घर से निकलता है और आस पड़ोस में जिसको देखता है, जिसको बचाना चाहिए, उसको जाके बचाता है। और वो रात को बचाता है और जब सुबह दिन होती है तो वापस वो अपने घर आता है। उसको चोटें लगती है, क्योंकि लड़ाई उड़ाई करता है, तो वो अपनी चोटें छुपाता है और घर में काम धंधा करता है और पढ़ाई भी करता है। पर उसके अंदर सिर्फ एक दिक्कत थी कि वो हमेशा से गुस्से वाला था। उसके अंदर बुद्धि बहुत थी, लेकिन बहुत जल्दी वो गुस्सा आ जाता था। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसी कारण वो कभी कभी फेल हो जाता था। पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे उसकी लाइफ बदल गई है। अब वो क्या कर रहा है, जो हमारा हीरो है, वो उसका नाम है रुद्रिल। अब वो क्या कर रहा है, अपने मतलब अंदर बहुत धैर्य ला दिया, पेशेंस ला दिया है। अब वो लोगों को बचाता है और जितने भी उसके एनिमीज़ होते हैं उनको सुधरने का एक मौका देता है। और जितने लोग को वो मतलब मारता है या फिर जितने लोगों को बचाता है उनको भूल जाता है। मतलब वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई मैंने इसको बचाया है तो मैंने इससे वापस कुछ लेना है, ऐसा नहीं सोचता। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि वो जो हमारा हीरो है, जो इतना बड़ा हीरो है, वो अब उदास हो रहा है। अब उसकी एक तरीके से शक्तियाँ जो हैं बढ़ तो रही हैं, लेकिन वो उदास भी हो रहा है। क्योंकि उसका कोई बहुत कीमती चीज़ या फिर कोई बहुत ख़ास आदमी चोरी हो गया, फिर कोई किडनैप कर लिया है और उसी को ढूँढने की कोशिश कर रहा है वो, इसी के लिए वो दिल्ली जा रहा है। अब आप लोग का इसके बाद अगले पार्ट में।